अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए पोटैटो चिकन चीज़ कबाब। उसके लिए मैंने ये बॉयल्ड ले लिए पोटैटोज़, मतलब उबले हुए आलू ले लिए हैं, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, और ये मैंने चिकन को बॉयल कर लिया, हल्का सा नमक डाल के उसको श्रेड कर लिया है, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, ये चॉप्ड प्याज ले लिया है, ये चॉप्ड शिमला मिर्च है, गाजर है चॉप्ड, ये है जी चिकन पाउडर है, और हरा धनिया, और ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये एग्स लिए हैं। ये आप देख सकते हैं आपको जितनी भी ज़रूरत फ्राई करने के लिए पड़े उसकी। ये काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च, ठीक है। और ये जो सब्जियां मैंने ली हैं इनको आप बहुत ज़्यादा बारीक क्रश ना करें, इतना उसको चॉप करें कि इनके अंदर ये दाना रहे। ये देखें, ये देखें, दाना सा रहे इसके अंदर। ये देखें, शिमला मिर्च भी और ये गाजर भी और प्याज भी। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये मैंने आग जला ली है। इसमें खाली पैन के अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर को हल्का सा मैं रोस्ट कर रही हूँ खाली फ्राई पैन में। ये मैंने कोई इसमें ऑयल नहीं डाला, जस्ट इसको खाली फ्राई पैन में। ये सिर्फ सब्जियों को मिक्स करने के लिए हल्का सा हमने इसको फ्राई किया। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत चीज़ी कबाब बनते हैं, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ज़रूर बना के दीजिएगा बच्चों को, ताकि वो इंजॉय करें। आपको पता है चीज़ी चीज़ें तो बच्चे वैसे ही इंजॉय करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा में भी चीज़ बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये मैंने हल्का सा इसको कर लिया चिकन पाउडर को। अब इसमें ये मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। ये देखें, प्याज, ये मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, गाजर और हरी मिर्च। इसमें ये सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और ये जो अब मसाले हमने इसमें डालने हैं, ये जी काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये बस, ये देखें मिक्स हो गई हैं चीज़ें। अब इनको हम अपने आलूओं में शामिल कर लेंगे। चलें जी, ये चूल्हा मैंने कर दिया बंद। ये देखें जी, ये मैंने आलूओं में डाल लिया सारा मसाला जो है, और इसमें अब हम डाल देंगे चिकन, और साथ ही हम डाल देंगे चीज़। ये देखें, मैंने इसको चॉप ही कर लिया था चॉपर में। ये बहुत अच्छे चीज़ी कबाब बनेंगे। ये जी, अब हम इनको कर लेते हैं मिक्स हाथों से। अब हाथों का काम शुरू हो गया। जी, ये मैंने इसको मिक्स कर लिए। अब मैं इसके बना लूँगी कबाब। ये देखें जी, ये हमने कबाब बना लिए हैं। फिर इनको फ्राई करते हैं। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कबाब बनाना चाहते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ का बनाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने कबाब बना लिए। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, और ये मैंने फ्राई पैन ऊपर रख लिया है। इसमें अब हम डालते हैं ऑयल। ये देख लें मैंने कितना ऑयल डाला, क्योंकि इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, हमने इनको करना है शैलो फ्राई।
चलें जी, अब हम इसको अंडों में कर रहे हैं डिप, और फिर ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम इनको। ये देखें, अच्छी तरह से इनमें कोट करके हम इनको पैन में रखते जाएंगे। ये अंडे में डिप किया और फिर इनको अच्छी तरह से क्रम्स लगा लिए। ये मैंने पैकेट वाले ब्रेड क्रम्स लिए, ये देखें। अच्छा, आप इनको 3-4 दिन के लिए बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि इनके अंदर आलू हैं, तो आलू जो हैं वो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। आप इनको बना के फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, क्योंकि आलू जो हैं फ्रीज़ होने से वो बिल्कुल ही पानी छोड़ देते हैं और फिर वो ठीक नहीं रहते। हाँ, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं 2-3 दिन आप बना के। चलें, ये देखें जी, अब मैं इसको साइड चेंज करा रही हूँ। बस आप इसको हल्की आंच पे बनाएं ताकि ये ठीक से फ्राई हो जाए। ये देखें, ये लें जी। चलें, जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, तो मैं आपको आलू बॉईल करने का भी सही वाला तरीका बता देती हूँ। आप लोग जब आलू को बॉईल करते हैं ना, तो उसको प्लीज़ बॉईल करते ही उसका ठंडे पानी के नीचे उसको रख दें और फ़ौरन से उसका छिलका उतार के तो उसको मैश फ़ौरन से कर लें, ताकि उसके अंदर जो स्टीम होती है वो बाहर निकल जाए। और अगर आप फ़ौरन से उसको मैश नहीं करेंगे, पड़ा रहने देंगे, तो फिर वो बहुत ही चिप वाले आलू बन जाएंगे, बहुत ही लेस वाले। तो ऐसे अगर आप फ़ौरन से उसको करके बॉईल करके छील के फ़ौरन से मैश कर लेंगे, तो फिर वो थोड़े अच्छे वाले ड्राई आलू बॉईल होते हैं, सही रहते हैं वो जी। ये तकरीबन हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में मैंने टिशू बिछा लिया और टिशू के अंदर मैं इसको ऊपर रख रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिशू में चला जाए। ये देखें जी, कितनी अच्छी लुक है इनकी। ये खाने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कबाब। आप इनको चिली सॉस और केचप के साथ, दही की चटनी, किसी भी इमली की चटनी मीठी, उसके साथ भी खा सकते हैं। ये आप बनाएं, ट्राई करें इनको, मुझे कमेंट्स में बताएं। चलें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।